जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जो हमारे पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड है, यानी कि हमारे ग्रहों से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा पहला सवाल। पहला सवाल कहता है नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा दूसरा नंबर सवाल है पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? यानी कि पृथ्वी पर डे एंड नाइट होने का कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि मूव करना, घूर्णन करना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये पृथ्वी का दिन और रात का होने का कारण है पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन है जो भी है इसको रूप में माना जाएगा और मानिए भी आप लोग। इस क्वेश्चन का कथन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में मूव करती है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। ठीक है, कहाँ मूव करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये रहा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? ये क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये रहा मेरा चौथा नंबर सवाल। दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये रहा। अगला सवाल कहता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा छठा नंबर सवाल है प्रत्येक सौर वर्ष का कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो वर्ष में ये 6 घंटा समय बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 6 आवर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 7 नंबर सवाल कहता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मून। कौन है? मून है, यानी कि चंद्रमा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 8वां नंबर सवाल कहता है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितने समय लगता है? ठीक है, यानी कि पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? कौन करता है? चंद्रमा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 27 दिन 8 घंटे लगभग में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये। अगला सवाल कहता है 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल कहता है किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 10 नंबर सवाल कहता है कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा को रात का रानी भी कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा 11 नंबर सवाल कहता है किस आकाशीय पिंड को
पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, VVI है, महत्वपूर्ण सवाल है। इस क्वेश्चन का कथन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 12 नंबर सवाल कहता है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना होता है, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पे दोस्तों, अगला सवाल है मेरा ये रहा मेरा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी कि किस विज्ञान के अंतर्गत चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सेलेनोलॉजी BRSSC में हो सकता है तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? यानी कि चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? यानी कि यान मतलब रॉकेट, जिस रॉकेट से गए थे उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा अपोलो 11। क्या हो जाएगा? अपोलो 11, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन में आप लोग रखिएगा, इसमें रखिएगा करंट में, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 15 नंबर सवाल कहता है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यानी कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवनिटर्ज पर्वत, ठीक है। क्या है? लिवनिटर्ज पर्वत, ठीक है, लिवनिटर्ज पर्वत। अब चलिए दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।